अकबर की रजाई। बहुत से दरबारी अकबर के शाही सलाहकार का पद लेना चाहते थे। बादशाह बोले, इसके लिए सबकी परीक्षा होगी और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे ही यह पद दिया जाएगा। अपने कहे अनुसार अकबर अपनी रजाई लेकर बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने सभी दरबारियों को चुनौती दी कि वे उन्हें उनकी रजाई से सिर से पैर तक ढक दे। एक के बाद एक सभी दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन सबके प्रयत्न विफल हो गए। अगर वे सिर को ढकते तो पाँव ढके रह जाते, अगर पाँव को ढकते तो सिर खुला रह जाता। कुछ ने रजाई को खींचकर ढकने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुए। तभी बीरबल आ गए। बादशाह ने उनसे पूछा, क्या आप यह कर सकते हैं? बीरबल ने रजाई और बादशाह को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। जहाँपनाह, क्या आप अपने घुटने मोड़ सकते हैं? बादशाह ने अपने घुटने मोड़े तो बीरबल ने रजाई को ढक दिया। दरबारियों को जब लगा कि वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो वे चुपचाप वहां से खिसक लिए। शिक्षा। एक दृढ़ दिमाग वाला व्यक्ति अपने आसपास उपलब्ध स्रोतों का उत्तम उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। जब दिमाग में एक बार लचीलापन आ जाता है तो समस्या सुलझाना आसान हो जाता है। एक पद के लिए किसी व्यक्ति व उस पद की ज़रूरत व प्रकृति के बीच का सही तालमेल होना जरूरी है। सही गलत का अंतर। दोस्तों, दूसरी कहानी है। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज़ रोज़ न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है, लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते, वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह अकबर समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझा कर बताओ। जहाँपनाह, आँख और नाक के बीच 4 अंगुली का अंतर है, यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आँखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है, इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल, वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। दोस्तों, तीसरी कहानी है, टेढ़ी गर्दन। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ ज़मीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते। अगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे, वे किसी अच्छे अवसर का इंतज़ार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊँट आ रहा था। ऊँट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, उस ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ ज़मीन की बात उठने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहाँपनाह, शायद यह ऊँट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊँट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुरंत महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को
उसके इनाम की ज़मीन दे दी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का यह अकबर बीरबल कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।